गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग देख रहे थे लघु भारत और पेज नंबर 124 तक हम लोग देख चुके थे। नहीं सॉरी, उसका एक पैराग्राफ देखे थे कि वो हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की चीजों पर गर्व महसूस करते हैं, हमें भी करना चाहिए। और अब आगे बढ़ती है यात्रा कि इधर से जाते समय नैरोबी जो कीनिया में मुझे 1 रात और 2 दिन ठहरने का मौका मिला। स्टॉपेज रेस्ट कीनिया है, वहां भी रुक जाए। तो कितने दिन रुके थे वहां? 1 रात और 2 दिन, यानी आज पहुंचे, आज का दिन नाइट हॉल्ट किए और फिर कल का दिन, उस पर परसों फिर जो है मॉरिशस के लिए रवाना हो गया। अतएव इसलिए मन में यह लोभ जग गया कि मॉरिशस के भारतीयों और अफ्रीकियों से मिलने के पूर्व हमें अफ्रीका के सिंहों से मुलाकात कर लेनी चाहिए। चले सफारी पर, जरा जंगल में देखें कि जो है अफ्रीका के जंगल में शेर लोग कैसे होते हैं। जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। विमान दूसरे दिन मिलने वाला था, यानी इनका एरोप्लेन दूसरे दिन जाने वाला था, तो मौका मिल गया तो वहां रुके। अतएव हम जिस दिन नैरोबी पहुंचे उस दिन उच्चायुक्त कहते हैं, प्रत्येक देश में लगभग सभी देश के लोग कुछ ना कुछ रहते हैं, तो उस देश का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, कंट्री रिप्रेजेंटेट करते हैं, उनको कहते हैं उच्चायुक्त, कहीं राजदूत भी कहते हैं इसको। श्री भाटिया के साथ, यानी वो इनके साथ है कि भाई इंडिया से गए हैं और इतने महान व्यक्तित्व वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा गाइड के लिए वो भी साथ थे। नेशनल पार्क में घूमने निकल गए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है, देखना, चिड़ियाघर नहीं। चिड़ियाघर में चिड़िया पक्षी यानी छोटे मोटे जीव जंतु रहते हैं और शेर कम रहते हैं। ये चिड़ियाघर नहीं है। शहर से बाहर बहुत बड़ा जंगल है, उसी को पार्क बना दिया गया, जिसमें घास अधिक, पेड़ बहुत कम है, लेकिन जंगल में सर्वत्र अच्छी सड़कें बिछी हुई कि आप घूम सकते हैं आराम से। जंगल में ही इतनी सुंदर सड़कें बनाई, आप घूमिए। घूम के क्या क्या करेंगे जरा सा देख लीजिए, इनको क्या देखते हैं ये। और पर्यटकों की गाड़ियां उन पर दौड़ती रहती हैं, माने टूरिस्ट जो लोग आते हैं वो सड़क पर दौड़ते रहते हैं, यानी इधर से उधर घूमते हुए आपको देखते हुए मिल जाएंगे। हमारी गाड़ी को भी काफी देर तक दौड़ना पड़ा, इधर से उधर लंबा जंगल है, यहां से वहां घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। लेकिन सिंह जिसको लायन को तो दिखाई नहीं पड़ा, और खासकर वही देखने गए थे, ये नजर नहीं पड़ी। अब जब नजर पड़ी तो देख लीजिए क्या होता है। मगर सिंह कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। दूरी तय करने के बाद, यानी बहुत दूर गए, या यूं कहे 10-20 मील के भीतर हर सड़क छान लेने के बाद, मैंने चारों तरफ घूम गए, 10 मील 20 मील चक्कर काट दिए, तब हम उस जगह जा पहुंचे जहां सिंह उस दिन आराम कर रहे थे, रेस्ट मूड में थे। दिखाई पड़ी, शेर दिखाई पड़ा 10-20 मील के बाद, चक्कर काटने के बाद। और क्या था? रेस्ट मूड में था। अब रेस्ट मूड में था तो उनका नेचर देख लीजिए क्या हुआ। वहां जो कुछ देखा, यानी दिनकर जी जो देखे और समझे, वह जन्म भर कभी नहीं भूलूंगा, मैंने टिल लाइफ उनको याद रहेगा। क्यों याद रहेगा ये अभी समझ लीजिएगा, बताएंगे। कोई 7-8 सिंह लेटे या सोए हुए थे। पिक्चर है देखो ऊपर में, कोई लेटा हुआ है, कोई सोया हुआ है, और उन्हें घेर कर 8-10 मोटरें खड़ी थी, फोर व्हीलर या 6 व्हीलर जो भी है। घेरे क्यों खड़ी थी? उन्हें देख रहे थे, शेर को देखने के लिए। वाह क्या सीन है, कितना आराम कर रहा है। और जो खास बात थी, तुर्रा का मतलब स्पेशल, खास, विशेष, समझने वाली बात यह, ध्यान देने वाली बात यह कि सिंहों को यह जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी। मतलब शेर इन लोगों के प्रति इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रखता था। है क्या है,
हम लोग के यहां शेर करेगा, हाँ क्या टेस्टी टेस्टी आदमी आया, आज तक भोजन बहुत मिलेगा। वहां का शेर देखो, देखा तक नहीं इन लोगों को, बोला कौन ये छोटा मोटा, कहां से आ गए लोग, हेट किया, नजरअंदाज किया। जैसे लग रहा है कि दुनिया का सबसे खराब और यूजलेस यही लोग थे, देखना भी पसंद नहीं किया शेर। देखो आगे, इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने आने वाले लोग कौन है। बोला हमारा विजिटर है, हमको देखने आया है, गाड़ी खड़ी करके देख रहा है, कौन है जाने दो। है मोटरों में शीशे चढ़ाकर यानी बंद करके उनके भीतर बैठे लोगों की और सिंह ने कभी दृष्टिपात नहीं किया। दृष्टिपात मतलब कभी ऐसे करके देखा भी नहीं, अपने में मगन है, लेटे आराम करें। कौन सामने खड़ा है उसको देख रहा है, एक रत्ती परवाह नहीं। दृष्टिपात मतलब रत्ती भी देखा नहीं, आंख भी नहीं उठाया उधर। मानो हम लोग तुच्छाति तुच्छ हो, मतलब दुनिया का सबसे बेकार, फालतू, यूजलेस ये लोग हैं, इसलिए शेर देखा भी नहीं। और उनकी नजर में आने के योग्य बिल्कुल ना हो। बोला रे वो शेर है, जंगल का राजा है, वो ऐसे फालतू चीज को देखेगा नहीं ना। ऐसा भाव शेर के चेहरे पर नजर आया। और हम लोग का शेर जो है क्या करता है सोच लो। हम लोग वहां आधा घंटा ठहरे होंगे, लगभग हाफ एन आवर। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमहाई ले, जमाई उसको कहते हैं जमहाई, जमहाई ली। दूसरे ने देह को ताना, बैठे बैठे शरीर अकड़ गया ना। तीसरे ने सोई सिंगनियों की देह चाटी, अपना प्यार जताया। मगर हमारी और किसी भी सिंह ने नजर नहीं उठाई, कोई देखा तक नहीं, अपना अपना काम किया, अपने में किया। इन लोगों के प्रति कोई देखा भी नहीं, कोई नहीं देखा। हम लोग पेड़ पौधे और खरपतवार से भी बदतर समझेंगे। मैंने पेड़ पौधा और खरपतवार, सूखा घास फूस से भी बदतर यानी बेकार, यूजलेस शेर समझा। बोले इसको क्या देखे, इतनी घृणा। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। इतने में एक हिरण के झुंड पर नजर पड़ गई लेखक की, जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था, लंबा लंबी गर्दन लिए हुए। बेवकूफ क्यों बेवकूफ है सुनो, अरे सामने शेर है, इतने शेर है से हैं, वो कहीं मार के खा गया तो बेवकूफ की तरह खड़ा है, अरे भाग। अब दो जवान सिंह उठे। क्यों उठे, जिराफ है, हिरन है, फर्स्ट क्लास भोजन है। उस ओर को चल दिए शिकार के लिए। देखो आदमी की तरफ नहीं देखा, वैल्यू नहीं दिया, यूजलेस। और हिरन को देखा, जिराफ को देखा तो धीरे से उठा और उस ओर चल दिया। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया। क्यों बैठा, नजर पड़ गई तो, शिकार करने के मूड में है, नजर पड़ गई तो हिरन और जिराफ भाग जाएगा, इसलिए बैठ गया, यानी अपने को घास में छिपा लिया। लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ लिया। मोर्चा मतलब जहां पर है, वो धीरे 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 भीतर ही घास में छिपकर आगे जाने लगा। एकदम जैसे सैनिक जो है मोर्चा बंदी करके अपने दुश्मनों का नाश करता है, उसी तरह ये शेर जो है एक तो छिप गया, दूसरा धीरे धीरे छिप करके घास में आगे बढ़ने लगा शिकार के लिए। हिरणों के झुंड ने ताड़ लिया, यानी समझ गया कि उन पर सिंह की नजर पड़ रही है। बोला सिंह उसको फॉलो कर रहा है, नजर पड़ रही, फॉलो कर रहा है। सिंह हिरण को समझ में आया। अथवे वे चरना भूलकर चौकन्ने उठे। चर रहे थे ऐसे, सावधान हो गया कि कहीं कोई शिकारी हमको फॉलो कर रहा है। वो शेर देख लिया है। फिर ऐसा हुआ कि झुंड से छूटकर कुछ हिरण एक तरफ को भाग निकले, और देखा तो झुंड से कुछ हिरण एक तरफ भागा। समझ गया कि शेर हमला करेगा, मगर बाकी जहां के तहां खड़े रहे, एकदम डटे रहे। एक ग्रुप भाग गया, दूसरा ग्रुप वहीं डटा रहा, मतलब वहीं खड़ा रहा।
इच्छा तो थी, यह थी कि हम लोग देर तक रुके और देखें क्या होता है, शेर कैसे शिकार करता है और हिरण का झुंड कैसे उससे बचता है या क्या होता है देखें। लेकिन हुआ यह कि किंतु समय 6 से ऊपर हो रहा था, 6 बजे था और 7 बजे तक नेशनल पार्क का फाटक बंद हो जाता है। किंतु हाँ, फिर यह भी बात थी कि शिकार तो सिंह सूर्यास्त के बाद क्या करते हैं। मैंने सिंह का नेचर है कि वो जब अंधेरा होगा ना, थोड़ी शाम होगी, तो उस समय जो है अटैक करता है, क्योंकि जानवरों को भागने का मौका कम मिलता है और जिधर तिधर भागने लगते हैं रोशनी कम होने के कारण, उस समय वो शिकार करता है। ये दो बात मिला करके लेखक सोचे कि जाने में ही फायदा है। और शिकार वे झुंड का नहीं बल्कि उस जानवर का करते जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाता है। देखो कितना चालाक है। ग्रुप में नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ते, हम लोग पढ़ा यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। ग्रुप में रहेगा ना तो शेर भी कभी कभी मात खा जाता है। ज्योग्राफी चैनल एनिमल प्लांट वर्क देखो। वह टारगेट क्या करता है, वह हुड़की मारता, हुड़की मतलब डराना और दौड़ाना, जिसकी वजह से जो ग्रुप में कोई भी जानवर रहता है तो वो ग्रुप टूट जाता है और इधर उधर भागने लगता है। और इधर उधर भागने क्रम में शेर फॉलो करता है कि कौन सा ग्रुप छोटा है और कौन से ग्रुप में कमजोर है, अकेला है, भाग नहीं पा रहा है, उसको वो फॉलो करता है और उसी का शिकार करता है। देखो कितना चालाक रहता है। तो ही कह रहा है कि बल्कि उस जानवर का करते जो भागते हुए झुंड से पिछड़ जाते हैं। अकेला पड़ गया, अब अकेला पड़ गया, उसकी सहायता तो कोई करेगा नहीं, कर भी नहीं पाएगा, उसको दबोचेगा। अब यह बात समझ में आई कि हिरण भागने को निरापद समझकर एक गोल में क्यों खड़े थे। निरापद मतलब होता है क्या कि और मुसीबत मोल लेना, उससे बेहतर वो समझ रहा कि गोल में खड़े रहो। भागोगे तो हो सकता है झुंड टूटेगा, कोई अकेला पड़ेगा, इसको मौका मिलेगा शेर को शिकार करने का। इससे बेहतर है कि गोल बना करके यूनिटी बना के खड़े रहो, देखते हैं शेर क्या करता है, तब सोचा जाएगा। नैरोबी से मॉरिशस तक हम BOAC के विमान में उड़े, कंपनी का नाम है जहाज का। उसके बाद यात्रा उनकी वहां खत्म हो गई नैरोबी के, वहां से चले अब मॉरिशस की ओर। ठीक है, मॉरिशस की ओर चले। तो इसको थोड़ा सा यहां रखते हैं, फिर आगे का पोर्शन अगले वीडियो में लेते हैं। इट्स ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।